हो जाए और भगवान की कौन कहे, भगवान के बाप ही दौड़े चले आते हैं। यही गाली सुनने के लिए भगवान आए। अरे भक्तों की मैं क्या बताऊं, चर्चा छिड़ गई इसलिए ये बात कह रहा हूं। एक कथा आपने सुनी होगी, नरसिंह जी, नरसिंह भगत। 3 महात्मा हुए, एकनाथ जी, तुकाराम जी, नरसिंह। एकनाथ जी, तीनों गृहस्थ संत हुए। एकनाथ जी की पत्नी पूरी तरह अनुकूल, वे बड़े खुश होते थे। भगवान बड़ी कृपा की, ऐसी पत्नी दी, सारे कार्य अच्छी तरह हो जाते हैं। और संत तुकाराम जी की पत्नी रखूबाई पूरी प्रतिकूल। एक दिन तुकाराम बैठे सत्संग कर रहे थे, वो पानी भर के आई, दूर से घड़ा सिर पे रखा, और जो देखा बैठे सत्संग, अरे निठल्लो तुम्हें कोई काम नहीं है, सवेरे से बैठ गए, भाग जाओ यहाँ से, मत बैठना, दोबारा मैं आऊंगी। घबराई बेचारी सत्संग। तुकाराम बैठे रहो। दोबारा फिर आई, देखा बैठे तो पानी से भरा घड़ा ही पटका नरसिंह जी के ऊपर, भड़ाक से फूट गया, भीग गए और सब। नरसिंह जी हंसकर बोले, हमने सुना था जो गरजते हैं बरसते नहीं, पर हमारी पत्नी गरजती भी है, बरसती भी। पहले गरज गई, अब आती बरस गई। खेत में बहुत से गन्ने हुए, बाजार बेचने गए तुकाराम जी, रास्ते में बाल गोपाल मिल गए, जय हो गोपाल जी, लो गन्ना खा लो, सारे गन्ने बांटा, एक बचा। पत्नी ने समझा बिक गए, एक ही बचा, बिक गए, बिके नहीं, रास्ते में गोपाल जी मिल गए थे, सबको दे दिया, ये एक बचा। पत्नी ने वही गन्ना उठा के पीठ में मारा, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम बोले, बड़ी समझदार हो, गन्ना एक, हम तुम 2 टुकड़े हो गए, एक तुम चूस लो, एक हम चूस लेंगे। अब ये तुकाराम भी कहते, भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसी प्रतिकूल पत्नी दी है तो भगवान में मन आसानी से लग जाता है, नहीं तो इसी में लगा है। और नरसिंह जी की पत्नी कीर्तन करने के स्वर्ग सिधार गई। बोले ये भी अच्छा रहा, अनुकूल न प्रतिकूल, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। भक्त तो हर क्षण में भगवान की कृपा देखता है। नरसिंह जी को घर वालों ने पहले ही निकाल दिया था, गांव से बाहर रहते थे। एक टीला था, वहीं अपनी झोपड़ी बना ली, एक ही काम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधा कृष्ण ये। अब ऐसे के पास रहे कौन, तो 16 सूरदास, आंख वाला कौन रहे, सूरदास। वे कीर्तन करें तो राधा कृष्ण करें, जैसे तैसे गुजर बसर चलती, कोई बात नहीं। बेटी के यहाँ था कोई कार्य, निमंत्रण आया, नरसिंह जी ने बोला, अब सूरदास ने बोला, बाबा क्या खबर, कहां से आए? अरे बेटी के यहाँ। अच्छा तो चलोगे नहीं बाबा, हम लोग भी घूम जाएंगे। नरसिंह जी बोले, चले तो, पर यहाँ तो भोजन के लाने पड़े, कहाँ, न गाड़ी न बैल। अरे मान लो आपके तो बड़े बड़े लोग हैं तो बड़े बड़े लोग, लेकिन तुम नहीं जानते ना। नहीं, अरे आपको कोई मना कर, आप तो एक सज्जन कर, आपके तो नजरे दौलत है, इतने बड़े बड़े लोग आपके, और आप कैसी बात करते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं। एक सज्जन बोले, आपके नजरे दौलत है, तो एक सज्जन थे, वो कह बोले, ठीक कह रहे हो, नजर में तो दौलत बहुत है, जेब में नहीं है नजर। अरे नहीं, आप मांग के तो देखो। गए भैया, हमें, अरे आप पधारे, आप कोई आई, हाँ बोलो, हमें बेटी की, अरे बिल्कुल जरूर जाना चाहिए, निमंत्रण आया है बेटी का, लेकिन जाए कैसे, न बैल न गाड़ी, बैल मिल जाए, और जो सुना बैल। अरे महाराज, खेती बाड़ी का काम है हम लोगों को, तो लेकिन आपको मना कैसे करें, पुराने बैल हैं, बूढ़े काम चल जाए, दे भी रहे और मना भी नहीं कर रहे। और ये बूढ़े पुराने बैल ऐसे कि बैठ जाएं तो खड़े नहीं हो सकते,
खड़े हो जाएं तो बैठ नहीं सकते, बिल्कुल जर्जर मरणासन। भक्तों ने सोचा कि कुछ दिन बाद तो भगवान के यहाँ जाने ही वाले हैं, उसके पहले भक्त ही के यहाँ चले जाएं, अच्छा है, ले जाइए महाराज। और नरसिंह जी बड़े प्रगतिया तो कम से कम। इसी तरह टूटी फटी पुरानी गाड़ी मिली, जोत दी नरसिंह जी ने। भगवान जाने कैसे बने होंगे 16 साधु 17वें नरसिंह। उन 16 के तो आंख थी नहीं, नरसिंह जी ने और आंख बंद कर ली। अब गाड़ी चली, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण नहीं रहा गया। आवाज लगाई पीछे, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान अरे भैया गाड़ी वाले, अब सूरदास बाबा जब कोई बुला रहा है, नरसिंह जी ने हाथ खोले। भगवान एक युवक के रूप में खड़े कह रहे, तेरे गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी जाने 16-17 कैसे बने होंगे उस गाड़ी में। शायद इसलिए बने तो सब सूरदास में दिखते ही नहीं था कौन बैठा। नरसिंह जी ने कहा तुम भी बैठ जाओ, लेकिन एक बात है। क्या बोले? जल्दी पहुंचने की मत कहना, मेरी पुरानी गाड़ी है। भगवान ने कहा चिंता मत कर, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। अच्छा तो भैया कौन हुआ? खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया। अरे मैं जाति का खाती हूँ, लकड़ी का काम करने वाला। नाम क्या है? कृष्ण। और भैया भैया मुझे लगता है कि भगवान ने कृपा करके ही तुम्हें भेज दिया है। गाड़ी तो भगवान बोले अभी रुको, गाड़ी लगे सुधारने, हरी हाथ में हारी थी, नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी।
भगवान ने कहा क्या हुआ भगत जी, क्या हुआ? ये सिर का है कुछ गया सिर? नरसिंह जी बोले कुछ नहीं। नहीं तू भी कुछ तो बताओ। अब बताएं क्या? पैसा तो है नहीं मेरे पास जो सुधराई दे। नरसिंह कहे भाई भजन सुना तू, पल्ले न मेरे काम भगत में पल्ले न मेरे काम भगत में हार गया, भजन में हार गया। पल्ले न मेरे काम भगत में हार गया। कहे भाई भजन सुना तू, पल्ले न हम उनकी गाड़ी चलाते हैं। ये काम, हाँ हमारा यही काम है। जिसकी गाड़ी नहीं चलती वो भजन गाए, हम उसकी गाड़ी चलाते। और 16 साधु गाड़ी में बैठे घेर रहे तुलसी माला, लेकिन पवन समान चली गाड़ी जो कृष्ण बना है गढ़वाला। अंजार शहर पास में आ गया। कृष्णा कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत में है। नरसिंह जी पहुंचे, बेटी की सास ने देखा। 16 साधु एक दूसरे के कंधे पे हाथ आ गए। नरसिंह जी सही कृष्ण सही प्रभु बोली बहू से देख ले तेरा बाप आ गया। वो दरिद्री खुद आया तो आया, सूरा और सूरदास ले आया साथ। कहाँ ठहरा है? सेवकों ने कहा गौशाला में ठहरा देना वहीं। नरसिंह जी बोला और अच्छा एकांत में भजन होगा। बेटी ने कहा नाराज ना हो माता जी, सामान। अरे वो क्या देगा तेरी? फिर भी लिखा तो दो। सामान लिखा है बड़े बड़े, एक बोरा नहीं 2 बोरा काजू, 2 बोरा किशमिश, 2 बोरा छुआरे, 2 बोरा अखरोट, 2 बोरा बादाम। वो लिखा दी जाए। कपड़े जाने थान के थान। जब सब कुछ लिख गया तो बोले और कुछ और बोले लिख दे 2 पत्थर। उसने 2 पत्थर लिख दिए। बेटी गई नरसिंह जी, बेटी तू चिंता मत कर, कन्हैया तेरा भैया है, सबका भाई है, वो सहायता करेगा। बेटी तो चली गई, हवा इस पर्ची भी उड़ गई। नरसिंह जी का वाह प्रभु, बहुत प्रार्थना की। लज्जा जाए रही है मोरी, लज्जा जाए। नरसिंह कर जोरी हमारी लाज जा रही है। पहले तो तुम आते जाते, अब क्यों ममता तोड़ी
तेरी जीव चटोरी। और फिर बोले शबरी के वीर सुदामा के तंदुल खा गए भरी भरी जोरी। अब कह नरसी तुम सुनो निरंजन बरसो छप्पर फोड़ी। भगवान ने नहीं सुना तो नाराज हो गए। और नरसिंह जी अब क्या कह रहे थे, क्या बोले नरसिंह जी, भगवान हंसी मजाक नहीं समझते, भगवान की भगत ही नहीं है। राम जी ने मजाक किया हो, बताएं। सूर्पनखा आई थी, क्या बोले, आई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमारा है। बहुत लोगों को आपत्ति है, महाराज घबरा जाते, अरे राम जी झूठ बोल गए, राम जी झूठ बोल गए, इसको किसी तरह राम। कुछ लोग सफाई में लग जाते कि राम जी झूठ नहीं बोल सकते राम। पर हम कहते हैं कौन थी सूर्पनखा, राम जी गुरु जी से बोल रहे थे, किसी महात्मा से, ऋषि मुनि किससे बोल रहे थे, सूर्पनखा से बोल रहे थे। तुम्हें क्या आपत्ति है, सठे साठ्यम समाचरे तो नीति कहती। और जिन्हें लगता है कि राम जी झूठ बोल रहा हो, हमें लगता है उनको सूर्पनखा से जरूर कोई हमदर्दी होगी। अच्छा केवल राम जी झूठ ही नहीं बोले। चलो एक बात बता दो, एक आदमी का मन था मिठाई खाने का, पैसा नहीं। उसका मित्र बोला कि चलो देख तो आए बनते हुए मिठाई, कौन पहले पैसा मांगेगा, अपन खरीद तो रहे नहीं। गए से सवेरे सवेरे जलेबियां बन रही, अब तो रहा ना जाए, जलेबी बड़ी स्वादिष्ट बनती है यहाँ की, है? बनती कि नहीं। और जलेबियां बनते देखी तब रहा। रामू श्यामू दो नाम। श्यामू बोला कि बाद में मांगते पैसे, पहले तो चले। राम बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, बोले मैं तो जाऊंगा। गया हलवाई जी जलेबियां कैसे दी, हलवाई बोला 20 रुपए किलो। ठीक है 250 ग्राम दो। बैठ गए, 250 ग्राम आराम से खाने लगा। रामू ने सोचा कि इसके पास पैसा नहीं, जलेबियां खा रहा है, तो उससे भी नहीं आगे, जो इसका होगा तो हमारा। चलो वो भी गया। हलवाई जी जलेबियां कैसे थी, 20 रुपए किलो, 250 ग्राम। वो भी बैठ गया, 250 ग्राम जलेबी उसके सामने लगा खाने। रामू ने जलेबी खानी शुरू की, तब तक श्यामू खा चुका था। और खाकर जैसे ही चलने लगा, हलवाई बोला पैसे, बोला काहे के पैसे, इतना भी ध्यान नहीं रखते, आते ही 10 का नोट दिया था, 5 रुपए वापस करो। हलवाई बोला नहीं दिए, श्यामू कह के दिए। झगड़ा शुरू। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, तो वहीं जलेबियां खाते गए। तो हलवाई जी इसके झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। अब हलवाई ने सोचा कि 2 की गड़बड़ी नहीं हो सकती। सोचा नहीं तुम्हारा तो हमें याद है। बोले तो तुम जानो, ये जानो, हमें कोई लेना देना नहीं है। बड़ी देर हो गई, लोगों ने कहा काहे को झगड़ा करते हो। श्यामू बोला रामू से पूछ लो। रामू सच सच बोलना। हाँ कसम, कसम से, चाहे जिसकी कसम ले लो, माता पिता गुरु गंगा जी सबकी कसम खाते मैं कह सकता हूँ कि जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई जी को दिया, ठीक वैसे ही श्यामू ने भी दिया।
मतलब सीधा सा ना हमने दिया ना इसने दिया, तो झूठ कहां हुई साफ बात, वो तो सच ही बोल रहा है। भगवान राम बोले लक्ष्मण जी कुमारे हैं। शूर्पणखा बोली कैसे? बोले जैसे तुम। शूर्पणखा भी कुमारी नहीं है, विवाहित है, पर राम जी से झूठ बोल रही है, ताते अब लग रही कुमारी। बोले जैसे तुम कुमारी हो तैसे लक्ष्मण, तुम भी विवाह के बाद कुमारी हो, तुम विवाह के बाद वो भी कुमारा है। और फिर भगवान ने मजाक किया, मजाक, जो लक्ष्मण माता पिता के समान था तुम्हारी मातु वेदेही, पिता राम सब भांत स्नेही, जिनको माता पिता मानते हो ऐसे पुत्र भाव वाले छोटे से शिशु लक्ष्मण जी के पास भगवान ने शूर्पणखा को भेज दिया। ये मजाक नहीं है कि नहीं? हम लोग कह रहे हैं राम जी मन में लो, हम चुपचाप हंसी नहीं मजा। अरे कैसी बात करते हो, राम जी तो मजाक के लिए ही अवतार लेकर आए हैं। गए शूर्पणखा गई, लक्ष्मण जी बोला हे भगवान को क्या हुआ, शूर्पणखा को हमारे पास भेज दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारी माता ने कहा था कि राम जी जिसमें प्रसन्न रहे वो तुम करना, तो हम भी जवाब तो देंगे। शूर्पणखा आई तो शूर्पणखा की ओर देखा ही नहीं, देखा राम जी की तरफ, और क्या बोले सुंदरी सुनो, हे सुंदरी। शूर्पणखा ने सोचा जो बिना देखे सुंदरी कह रहा देखेगा तब तो बिना मूल बिक जाएगा। राजकुमार बिना देखे सुंदरी कह रहे। लक्ष्मण जी मणि मन बोले कि जब तक नहीं देख रहे तभी तक तो सुंदरी हो। वैराग्य की दृष्टि से जब तक नहीं देखा जाता तभी तक वासना सुंदर समझ में आती है। अब ने क्या किया, हम तो उनके दास हैं, पराधीन हैं, वे चाहे तो विवाह कर सकते हैं, क्यों? पराधीन है, वे चाहे तो विवाह कर सकते हैं, क्यों? प्रभु समर्थ है, और समर्थ को कोई दोष नहीं। और फिर वो कहते हम एक विवाह का, अरे इनके पिता ने भी 3 विवाह किए थे, कौशलपुर राजा, ये भी उसी अयोध्या के राजा है, जो कुछ करें उन्हीं सब छा जाए। भगवान प्रसन्न हो गए और लक्ष्मण जी की परीक्षा। राम जी भी मजाक करते हैं, राम जी भी हंसी विनोद करते हैं, और इसीलिए भगवान कृष्ण भी करते हैं। भगवान कृष्ण को जो गालियां नरसिंह जी ने सुनाई, चलो नहीं बगैर तक जाने तो पर्ची भाड़ में जो होगा, अब तो कृष्ण 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 करते दरबार में जाकर बैठ गए। फट्टी बिछी थी, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। सूरदास भी साहब बैठ गए। मेहमान बड़े बड़े गद्दों पर, आलीशान सोफा पर, ऐसे सब सजे वजे बैठे। इतने में रथ एक आया, आपस में कौन है? भगवान बोले हमारे सेठ जी यहाँ आए, मैं उनका मुनीम हूं। आपके सेठ जी कोने में बैठे थे नरसिंह पट्टी पर। भगवान वही, ये हमारे सेठ जी, और ये मुनीम। इनसे रिश्ता कहाँ किसी का, लेकिन भक्त समझ गए, समझे भक्त नरसिंह का। आप पूजा द्वारिका पुनी का, सामलिया सरकार रथ आया।
सामान मंगाया गया था, इस कागज में लिखा मुनीम जी पढ़ो, उसमें लिखा 2 बोरा काजू। भगवान की प्रेरणा से 4 बोरे गिरे। अभिमानी अकड़ी बैठे थे, किसी के सिर पे किसी की पीठ पे बोरे धमाधम गिरे। काजू, किशमिश, अखरोट, छुआरा, बादाम, बोरों के ढेर लग गए, कपड़ों के ढेर लग गए। अब सांस ऊपर से देखे। भगवान ने कहा और पढ़ो। अंत में क्या लिखा? अंत में जो हास परिहास है, नहीं पढ़ो। उसमें लिखा था 2 पत्थर तो 4 सोने की सिलाई गिरी। सास ने देखा, माथा पीट के बोली, हे भगवान, मेरी तो अकल पे पत्थर पड़ गए थे, नहीं तो मैं सामान में सिर्फ पत्थर ही पत्थर लिखा था। और ये कोई कल्पित नहीं, इस युग की घटना है, इस युग की। ये भक्तों के साथ हुआ। नरसिंह जी के पास साधु लोग आए, गांव वालों ने भड़का दिया, हुंडी लिखनी है तो द्वारिका जा रहे हो, रास्ते में चोर लुटेरों ने लूट ले, पैसा यहाँ जमा करो, इनका कारोबार है। नरसिंह जी बोले नहीं है। भगवान की सौगंध करके कहो, तुम्हारा कोई नहीं है द्वारिका में? गए, हुंडी रुपया रख लिया, हुंडी लिख के दे दी, सावल सा नाम लिख दिया। अब नरसिंह जी तो 2 दिन में पैसा साहब खिला पिला दिया भंडारे। और वो गए द्वारिका भर में घूमे, कोई मिले ही नहीं सावल साई की फर्म। तो नरसिंह जी को बुरा भला कहने लगे। तो भगवान प्रकट हो गए समुद्र किनारे। भैया कौन लाए? तो सावल साई की फर्म। हमें बाहर चला गया था हमारे से। भगवान ने पैसा दिया और रसीद लिख कर दी, लौट के आए साधु। सो नरसिंह जी घर के भीतर घुसे, बाहर न निकले। वही बाबा आए, नरसिंह जी के शिव भगत रुपए, दयालु बाहर निकलो। बड़ी मुश्किल से सिर झुकाए आए, क्षमा करो। नहीं क्षमा क्या करना, हमें हुंडी मिली। हाँ देखो, एक चिट्ठी भी सावन साहब मुनीम ने लिख कर दी है। नरसिंह जी ने जो पढ़ी उसमें लिखा था, सिद्ध श्री जूनागढ़ के भक्तराज नरसिंह को कहियो हमारी जाए जय नरसिंह की है। हुंडी पठाई के मोह तो महत्व दियो, आप नहीं आए यह बात बड़ी फीकी है। आवत जात रहे ही हुलसात रहे और मिली बतरात रहे, बात ये नीकी है। और जान के गुमास्ता, अपना मुनि जान के गुमास्ता बेग याद करियो हमें, और काम काज लिखियो ये दुकान आप ही की है। संतों को विदा किया और शाम को नरसिंह जी कीर्तन करने लगे तो भगवान प्रकट हुए। नरसिंह जी लिपट गए चरणों में कि लाज बचा ली। भगवान बोले हमने नहीं बचाई, तुमने बचाई हमारी लाज। कहा क्यों? भगवान बोले जब से हम जन्म लेकर आए सबने चोर कहा, किसी ने चीर चोर, चित चोर, माखन चोर, ये, लेकिन तुमने कम से कम चोर को साह तो बना दिया। ऐसे भगवान नरसिंह जी जब भगवान को पुकारते तो केदार आ जाते।